रहीम वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुअरिदीन व कानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून वमा ख़लक़नस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ व इन्नस्साअत लआतियतुन फ़स्फ़हिस्सफ़्हल जमील इन्न रब्बक हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन वक़ुल इन्नी अनन्नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीन जअलुल क़ुरआन इज़ीन फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फ़स्दअ बिमा तुअमर वअअरिज़ अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك الयकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीनी भाइयों, 14वां पारा सूरतुल हिज्र, आखिर की कुछ आयतें मैंने पढ़ी है, आइए तर्जुमा सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, तेरी मदद में आना चाहता हूँ मरदूद शैतान के शर से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र अल मुरसलीन, हिज्र गाँव वाले, इन लोगों ने रसूलों को झुटलाया। व आतैनाहुम आयातिना, उस गांव वालों को हमने हमारी निशानियां दी थी, हमारी आयतें दी थी। कलाम पाक का हर जुमला आयत कहलाता है और अल्लाह ने हज़रत आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी किताबें उतारी है, हर किताब का हर जुमला आयत कहलाता है, निशानी। और हर जुमले में एक से ज़्यादा निशानियाँ अल्लाह की मौजूद हैं। एक तो ये निशानी और दूसरे ये निशानी कि अल्लाह ने पूरी ज़मीन और आसमान में अपनी निशानियाँ फैला दी है। ये पूरी खुली हुई किताब जो आसमान, ज़मीन, कायनात, जहाँ तक हम जाएं, देखें, नज़र आए हमारी आँख से, फिर जो कैमरे से नज़र आए, वो सब अल्लाह की निशानी है। ये आयतें और वो आयतें, वो निशानी और ये निशानी, जब ये पढ़ो तो दोनों मैच होते हैं, दोनों मिल जाते हैं।
दोनों अल्लाह की, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह के अहकाम है और वो खुली हुई निशानी है। ये पढ़ी जाने वाली आयत है, वो देखी जाने वाली आयत है और निशानी है। तो किसी भी चीज़ का इल्म में दो पहलू होता है, एक तो थ्योरी लिखी हुई होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, ऑडियो और वीडियो होता है। तो कुछ तो हम ऑडियो में सुनते और कुछ वीडियो में देखते। तो अल्लाह ने कहा ये कुरान पढ़ो, ये कुरान सुनो, ये कुरान समझने की कोशिश करो और इसके माना मतलब जब समझने जाओगे तो ये माना मतलब तुम्हें खुली हुई किताब में हर तरफ नज़र आएंगे। अल्लाह ने जो उगाया उसकी मिसालें दी, अल्लाह ने चाँद सूरज जो कायनात ज़मीन आसमान बनाया उसकी मिसालें दी। हर एक को देखो, ऊँट को देखो कैसे पैदा किया, 15-15 दिन पानी नहीं पीता, सारी चीज़ें देखो और इस कुरान की आयतों से टेली करो और कुरान समझते चले जाओ और इस कायनात का और अल्लाह की आयतों का लुत्फ़ लो, मज़ा लो और अल्लाह की बातों का अपने दिलों के अंदर असर पैदा करो। ये अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ हमारे अंदर आएगी कि अल्लाह की आयतें कुरान की और अल्लाह की आयतें खुली हुई, अल किताबुल मफ्तू खुली हुई किताब पूरी कायनात, और अल किताबुल मकरू क़रा करो पढ़ी जाने वाली किताब, अल किताबुल मफ्तू जो अल्लाह ने खोल दिया पूरी कायनात के अंदर, और ये दिखने वाली किताब पढ़ी जाने वाली किताब। तो ये दोनों हमें अल मंदूर जो नज़र आती है और अल मंदूम जो अल्लाह ने नज़्म के ज़रिए कुरान में हमें भेज दिया है, ये दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे और जगह जगह अल्लाह कहता है अवलम यंदुरू मादा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ ज़मीन और आसमान में हमने पैदा किया क्या ये देखते नहीं। एक जगह तो अल्लाह ने कलाम पाक में कहा फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरूना वमा ला तुबसिरून, मैं हर चीज़ की कसम खाता हूँ जो तुम देख रहे हो दुनिया में, जो तुम्हें नज़र आती, और मैं उसकी भी कसम खाता हूँ, अल्लाह कह रहा है, जो तुमको नज़र नहीं आती। अभी चाँद पर कहाँ पर पानी है, कहाँ पर क्या है, और चाँद के अंदर चाँद की ज़मीन में कहाँ कौन सी मखलूक छुपी हुई है, इंसान डिस्कवर भी नहीं कर सका, अल्लाह उसकी भी कसम खाता है। इतने सैयारे सितारे बड़े बड़े, कहाँ पर कौन सी मखलूक है, क्या है, पानी, हवा और इन सब चीज़ों के अलावा जो ज़मीन पर नहीं, इसके अलावा क्या अल्लाह ने पैदा किया, तुम देखते भी नहीं, तुम जानते भी नहीं। साइंस पागल हो जाती, बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल हो जाते। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम रोशनी से तेज़ रफ्तार कोई सवारी चल नहीं सकती, तो मैसेज लेने के लिए करीब के सितारे सैयारे वहाँ पर मैसेज लेने के लिए रोशनी के बराबर तेज मैसेज भेजते हैं, और जब वो रोशनी वहाँ से टकरा के आती है तो कुछ मैसेज देती है, कुछ अंदाज़ा देती है कि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर ये पत्थर है, वहाँ पर मिट्टी है। तो रोशनी गई और टकरा कर आई, 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार इंसान नहीं बना सकता। ये साइंस पागल हो जाती है अल्लाह की इस कायनात, अल्लाह की इस तख्लीक, अल्लाह की इन चीज़ों के बारे में। अल्लाह कहता है कि देखो, गौर करो, डालो, नज़र डालो, ऊँट को देखो, पहाड़ को देखो, ये सारी चीज़ों को देखो और मेरी कुदरत। तो आज हमें पिक्चर देखने की क्या ज़रूरत है, आज हमें थिएटर में जाने की क्या ज़रूरत है, आज हमें गलत चीज़ों पर वक्त देने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह की किताब एक एक आयत के ऊपर जब उसकी सही तफसील और तफसीर साइंस और ये सब चीज़ों से मिलाकर और कुरान की सही तफसीर कुरान हदीस से मिलाकर जब हम पढ़ने लगेंगे, हमारे पास वक्त कम पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, शौक़ भी आएगा, अल्लाह की पूरी कायनात का तारुफ भी होगा। अल्लाह ने क्या क्या पैदा किया, कैसे पैदा किया, अल्लाह क्या कहना चाहता, क्या बताना चाहता, और अपनी इस कायनात को। अरे एक जगह अल्लाह ताला कलाम पाक में कहता है कि आसमान को देखो, गौर से देखो। आज तो हम सोते हैं तो हमें स्लेब और छत नज़र आती है, कल खेड़े का आदमी सोता था तो तारे नज़र आते थे। ज़य्यन्ना समाअ दुनिया, हमने इस आसमान को तारों से सजा दिया है। ज़रा देखो, फर्जिइल बसरा कर्रतैन, दूसरी मर्तबा देखो। क्यों अल्लाह ताला बोल रहा, मैं छोटा सा एक ड्राइंग बना के लाऊं और आपको बोलूं अगर आपने देखा नहीं उसको तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मैं कुछ अच्छा सा लिख के लाऊं, खुशखती बना कर लाऊं, या मैं अपने मोबाइल में कुछ स्केच बना के आपको भेजूं, अगर आप मेरा मैसेज रिसीव नहीं किया और मैंने फ़ोन किया और आपने बोला कि नहीं रिसीव किया, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान, इतने आसमान में इतने चांद तारे सितारे सैयारे सब कुछ पैदा किया, तो अल्लाह हमें कहता है कि देखो, एक नहीं 2 बार देखो, फर्जिइल बसर कर्रतैन, बार बार देखो। अल्लाह क्यों कह रहा, अल्लाह
की कुदरत, अल्लाह की निशानी, अल्लाह की हक्कानियत हमें नज़र आएगी। अल्लाह अपनी ज़बान से कह रहा है कि देखो मेरी खिलकत है, मेरी पैदाइश है, मैंने पैदा किया। हुवल खल्लाकुल अलीम, सूरह यासीन के लास्ट में यहाँ पर भी वो आयत आई है। सबसे ज़्यादा अच्छा पैदा करने वाला, ऐसा पैदा कर दिया कि जो कीड़ा जो दुनिया कभी नहीं देखी थी आज वो मालूम कर लिया और बदन में जाके ऐसी बीमारी पैदा करता है कि इंसान उसकी दवा आज तक के डिस्कवर नहीं कर सका। वही अल्लाह ने कहा कि मैं उन तमाम चीज़ों की कसम खाता हूँ जो तुम देखते हो, जो तुम नहीं देखते। आज HIV वायरस, मलेरिया का पैरासाइट, सारी बीमारियों के जो कीड़े आज साइंस ने देख लिए, और साइंस ये भी कहती बहुत सारी बीमारियों के कीड़े आज तक देख भी नहीं सकी, उसकी मशीन फेल हो चुकी है। तो अल्लाह कसम खाता है जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं देखते सबकी कसम। और क़यामत तक इंसान का इल्म इतना महदूद है, इतना छोटा है, इंसान का ये दिमाग जो कंप्यूटर बना लिया, इंसान की ये अक्ल जो चांद तक पहुँच गई इतनी छोटी है कि अल्लाह का ये चैलेंज बाकी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें देख नहीं सकेगा इंसान, देख नहीं पाएगा इंसान, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक को खोज नहीं पाएगा। इतनी बड़ी कायनात और इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने हमको दे दी, हम इससे गाफिल होकर जिए। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, हिज्र के गांव वालों ने रसूलों को झुटलाया। मैंने तो एक रसूल को भी नहीं झुटलाया ना, मैं हज़रत आदम को भी मानता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी को मानता हूँ। आप मानते हैं, ये अकीदा और ईमान के तौर पे मानते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो मैंने रसूलों की तालीम को अमलन झुटला दिया है। मैं जब मोबाइल लेके बैठा हूं तो मैं अमलन कह रहा हूं कि रसूलों की बातें इस मोबाइल पे पढ़ने के लायक नहीं है। बताओ कर रहा, ये मेरा अमल कह रहा है कि नहीं? मैं गेम के अंदर, मैं फालतू चीज़ों के अंदर अपना वक्त लगाऊंगा, लेकिन इस मोबाइल पर कुरान पढ़ने की मुझे फुर्सत नहीं है, हदीसें देखने की फुर्सत नहीं है। सब मौजूद है, फालतू चीज़ें भी इंटरनेट पे मौजूद है और काम की चीज़ें भी मौजूद है। मोमिन वो होता है जो अपनी काम की चीज़ कहीं से भी लेता है, फालतू चीज़ों से एराज़ करता है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, मोमिन तो वो होता है जो बेकार की चीज़ों से आँख बंद करके निकल जाता है। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास इंटरनेट है, मैंने रिचार्ज किया 300 रुपये का, सब कुछ है, हाँ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं उसका सही इस्तेमाल जब करूँगा तो इस अल्लाह की किताब की तरफ आऊँगा, इस अल्लाह के कुरान की तरफ आऊँगा। उसी नेट के ऊपर, उसी मोबाइल के ऊपर, उसी फ़ोन के ऊपर हर मौलाना का हर तर्जुमा उर्दू में, इंग्लिश में, हर ज़बान में मौजूद है। चाहे तो आवाज़ सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने दोस्तों की मजलिस में जब बैठे हम तो इस कलाम पाक का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस कलाम पाक को सुन सकते हैं। उंगली रखे आवाज़ आएगी, उंगली रखे तर्जुमा आएगा, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। हिज्र के गांव वालों ने रसूलों को झुटलाया। मैं ज़बान से नहीं झुटलाता, लेकिन अमल से झुटला रहा हूँ। अमल से ये कह रहा हूँ कि नहीं, हदीस पढ़ने मेरे लायक नहीं है, मैं हदीस नहीं पढ़ूँगा, मैं कुरान नहीं पढ़ूँगा। हालांकि मौजूद है, मेरे मोबाइल में मौजूद है, मेरे इंटरनेट में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, मेरे घर पे मौजूद है। रमज़ान से लेकर अभी तक धूल पड़ रही, मैं इसको नहीं पढ़ रहा। उन्होंने रसूलों को झुटलाया, हमने नहीं झुटलाया, लेकिन अमल से झुटलाया। व आतैनाहुम आयातिना, उनको हमने अपनी आयतें दी थी। फ़कानु अन्हा मुअरिदीन, तो वो उससे एराज़ करते थे, मुँह फेर लेते थे। बताओ, आज मेरे घर में जब बच्चा टीवी चालू करता है, कुरान की आवाज़ आती है तो बच्चा घुमा देता है कि नहीं? अल्लाह कह रहा है हिज्र के गांव वालों ने हमारी आयतों से एराज़ किया। आज मेरे घर में बहन बैठी, भाई बैठा, माँ बैठी, बाप बैठा, सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता कह रहे कुरान आया था, रब चालू रख, उसको बंद मत कर टीवी के ऊपर। बताओ ये चीज़ है कि नहीं हमारे घरों के अंदर? हम एराज़ कर रहे कि नहीं? अल्लाह कहता है कि जब बुराई से गुजरे तो उससे एराज़ करे, लेकिन ये झुटलाने वाले हमारी आयतों से एराज़ कर रहे। बताओ क्या ये वक्त नहीं कि अल्लाह कुरान के हरूफ उठा ले? जब इतनी गफलत और लापरवाही हम बरत रहे हैं कि हमारे सामने मोबाइल पे आ गया, मैसेज आ गया, हम आगे बढ़ गए, हमको फुर्सत नहीं है कुरान का मैसेज पढ़ने की। जो हमारी आयतों से एराज़ करते, वकानु यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, ये आयतें अल्लाह ने क्यों बयान की? क्यों क़यामत तक पढ़ना? हिज्र गांव वालों ने एराज़ किया था, आज मैं क्या कर रहा हूँ? पहाड़ों को तराश के घर बनाते थे आमीनीन, और उस घर में बड़े अमन से रहते थे। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा,
लेकिन इनके इस हमारी आयतों से एराज करने की वजह से हमारी पकड़ आ गई, हमारी चिंगाड़ की आवाज़ आई हिज्र के गांव वालों के ऊपर मुस्बिहीन, सुबह सुबह, और सब मरे पड़े रह गए। पूरा का पूरा गांव अपने घरों में मरा पड़ा रह गया। ये अल्लाह का अजाब। अफ अमीनु मकर अल्लाह, क्या अल्लाह की पकड़, अल्लाह का कोड़ा, अल्लाह का अजाब सिर्फ बर्मा वालों को जला सकता है, सिर्फ बर्मा वालों को तहस नहस कर सकता है? क्या मेरे ऊपर नहीं आ सकता? जिस दिन मैं ऐशा छोड़कर खर्राटे की नींद सो रहा हूं और फजर में उठने का कोई नियत भी नहीं है, क्या अल्लाह रात में मुझे आके नहीं पकड़ सकता? जिस दिन मैं गफलत से दिन भर अल्लाह को याद नहीं किया, गुजार दिया, रात में सोते हुए अल्लाह नहीं पकड़ सकता? क्या अल्लाह का अजाब चाश्त के वक्त नहीं आ सकता? क्या अल्लाह का अजाब दिन में जिस वक्त गफलत में हो नहीं आ सकता? हमारे अजाब ने उस हिज्र के गांव वालों को सुबह सुबह पकड़ लिया। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो कमा कर रखे थे उनको कोई काम नहीं दे सका, उनको बचा नहीं सका, उनकी कमाई, उनकी दुनिया की चीज़ें उनको अल्लाह के अजाब से नहीं रोक सकी। वमा खलक़नस समावाति वल अर्द, हमने नहीं पैदा किया ज़मीन और आसमान, वमा बैनहुमा, और ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें, इल्ला बिल हक़, अगर पैदा किया तो हक़ के साथ। व इन्नस्साअत लआतिया, क़यामत आने वाली है। फस्फ़हिस सफ़हल जमील, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को दीन की दावत देते रहो, दीन की तरफ बुलाते रहो। नहीं सुन रहे मत सुनने दो, तुम लगे रहो, करते रहो, और उनको डांटो भी मत, उनको फटकारो भी मत, उनको बुरा भला भी मत कहो, लगे रहो उनके पीछे। ये नहीं तो इनकी औलाद। यहाँ तक कि जब ताइफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत बिलाल हबशी के साथ गए, और बिलाल हबशी के बदन पे सिर्फ लुंगी थी, ऊपर का कपड़ा भी नहीं था, हाथ में कुछ सूखी खजूरें और सूखी रोटी जो बगल में दबाए, कपड़े में जेब भी नहीं था, बगल में दबा के गए। और अल्लाह के रसूल कहते, अगर हज़रत बिलाल उस ताइफ के सफ़र पे सूखी रोटी और सूखी खजूर अपने बगल में दबा के नहीं लाए होते तो आते आते हो सकता धूप में हमारी मौत हो जाती। इस आलम में वो दीन का काम कर रहे थे। आज मेरे पास जाओ, मेरी पेटी में मेरे कपड़े भरे पड़े, कपड़े चूहे काट रहे, कॉकरोच लग जा रहे, कपड़े पड़े पड़े, पेटी का जंग लग जा रहा है, कबाड़ का जंग लग जा रहा है, कबाड़ खोलने बंद करने से कपड़े के अंदर सुराख बन जा रहे। इतना सब कुछ है, फिर भी दुनिया के पीछे लगा हूँ, फिर भी कपड़े खरीदने के लिए मैं दुकान पे गर्दी किया हूँ। मैं दीन का काम कब करूँगा? एक कपड़ा, एक लुंगी थी। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बिलाल चलो ताइफ जाना है। बहाना कर सकते थे, अल्लाह के रसूल सिर्फ लुंगी पहना हुआ हूँ, ऊपर का कपड़ा नहीं है, काम करने दो, पैसा कमाने दो, ऊपर का कपड़ा आ जाने दो। नहीं किया, निकल गए। वहाँ से जब लौट कर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ के फरिश्ता आके कहता, बोलो तो ये दोनों पहाड़ को दबा दे, पूरा ताइफ तहस नहस हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जुमला अदा हुआ, अगर ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी। और उनकी औलाद मोहम्मद इब्ने कासिम अस्सक़फ़ी वही ताइफ का उठ के आया, और इंडिया के जो आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं मोहम्मद इब्ने कासिम की वजह से, उनकी फ़तेह की वजह से। तो ये चीज़, लगे रहो तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा लगे रहे, कभी दुनिया की फ़िक्र नहीं की। 3-3 महीना घर में चूल्हा नहीं जला, और मैं घर के पीछे पड़ा हूँ, 20 बच्चे के पीछे पड़ा हूँ, खाने कमाने के पीछे पड़ा हूँ। इस कुरान के लिए मुझे फुर्सत नहीं है, इस कलाम पाक खुद भी पढ़ने समझने की फुर्सत नहीं, लोगों को बताने की भी फुर्सत नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से अगर दिल दुखे, नहीं मान रहे तो बड़े अच्छे तरीके पे रुखसत हो जाओ, डांटो भी मत उनको। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, तेरा रब बड़ी अच्छी खिलकत करने वाला है, पैदाइश के हर गुर जानता है, हर तरीके से पैदा करता, पानी के जानवर, हवा के जानवर, हवा और पानी दोनों जगह रहने वाले जानवर, हर तरीके से मट्टी में सुराख करके रहने वाले जानवर, समुंदर की तह में सुराख करके रहने वाले जानवर और झाड़, हर तरह की चीज़ें अल्लाह ने पैदा की। इंसान खोज खोज कर करके पागल हो गया है। खल्लाकुल अलीम, बड़ी बेहतरीन तख्लीक करने वाला। वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी, हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दी है जो किसी को नहीं दिया, तौरेत में नहीं, इंजील में नहीं, किसी नबी को नहीं दिया। वल कुरान अल अज़ीम, और ये आज़मत वाला कुरान तुम्हें दिया। काय के लिए? जुज़दान में लपेट के ऊपर घर में रख दिए, इसके लिए दिया है। मर गया तो खोलो अब इसको पढ़ो, इसके लिए दिया है।
हाँ, बच्चा पैदा हुआ तो तब पढ़ो बस, और बच्चा ना कभी पढ़े ना समझे और मरे तक इसको कभी नहीं समझा, लाओ अब पढ़ो, मदरसे के बच्चों को बुलाओ और शिन्नी बांट दो। इसके लिए कुरान आया है, इसके लिए कुरान आया है। कुरान हिदायत के लिए आया है, कुरान जिंदगियां बदलने के लिए आया है, कुरान जिंदगी में चेंज लाने के लिए आया है, कुरान हमारी जिंदगी को सही राह पर डालने के लिए आया है। हमने तुमको 7 आयतें दी सूरह बकरा से पहले, सूरतुल फातिहा की, और ये आज़मत वाला कुरान दिया। किस लिए दिया? आज तो हम तरावी में सुनते तो भी तर्जुमा नहीं समझते, नमाज में सुनते तो भी तर्जुमा नहीं समझते। ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस कुरान के काम में लगे रहो, तुम ये मत देखो अपनी दोनों आँखों को, ऐनैका इला मा मत्तअना बिही, जो दुनिया वालों को वक्फी फ़ायदा हमने दिया है उसकी तरफ अपनी नज़रें मत डालो। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुनिया की चीज़ों की तरफ लालच भरी नज़र कभी नहीं डाले। अल्लाह अपने नबी को क्यों कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 महीना घर में चूल्हा नहीं जला, दुनिया की तरफ कभी नज़र नहीं डाले, और कभी ये नहीं बोले कि आज मैं तबलीग के लिए नहीं निकलूंगा, आज कुरान के लिए नहीं निकलूंगा, आज मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं बोले अल्लाह को, और लगे रहे इस कुरान। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, अल्लाह के रसूल, अल्लाह कुरान में कहता है कि दिन के ज़्यादा हिस्सा तुम इस कुरान के काम में लगे रहते हो, और रात में खड़े होकर पैर सुजाकर तिलावत करते रहते थे। बताओ आराम कब करते थे, सोते कब थे, बीवी बच्चों का हक कब अदा करते थे? तो ऐ नबी तुम इस दुनिया की तरफ नज़र मत डालो जो हमने दुनिया वालों को दिया है, इलामा मत्ताना, जो फ़ायदे का, धोखे का हमने फ़ायदा उनको दिया है, अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम, और गम भी मत करो। इसलिए अल्लाह कहता है कि ऐ मोहम्मद तुम्हारी उम्मती ये गलती करेगी, तुम तो ये गलती नहीं कर रहे, तुम तो लालच भरी नज़रों से दुनिया को नहीं देख रहे, लेकिन तुम्हारी उम्मती, तुम्हारा नाम लेने वाले, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नाम पर जीने और मरने के लिए तैयार होने वाले, ये दुनिया में जब लग जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा कि सुबह दूसरा कपड़ा पहनोगे, रात में कपड़ा दूसरा बदल लिया करोगे, इतना सब कुछ अल्लाह तुम्हें देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह उस वक्त तो अल्लाह की इबादत और करेंगे, अल्लाह इतना जब दे देगा, अभी जितना कर रहे इससे ज़्यादा करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, उस वक्त तुम और गाफिल हो जाओगे, तुम्हारी औरतें तुमको लगा देंगी काम पे जाओ, ये कपड़ा ऐसा है, तुमको 10 मरतबा मार्केट के चक्कर लगाने को लगा देंगी, और तुम्हारे कुरान की फुर्सत नहीं होगी, तुम्हारा रमज़ान कपड़ों में ख़रीदारी में जाएगा, इस कुरान पे नहीं जाएगा। कुरान का महीना रमज़ान है, उसमें दुकानों को तुम आबाद करोगे, रोशन करोगे, लेकिन कुरान की रोशनी का काम नहीं होगा। ये हकीकत है कि बताओ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आज ये हकीकत है कि नहीं? तो ऐ नबी तुम अपनी नज़रों को दुनिया की तरफ मत डालो। नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं डाले, हम उसकी तरफ मरे जा रहे हैं, हम उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, और जो भी ईमान वाले, कमज़ोर, कच्चे, ग़ुलाम, गरीब तुम्हारे ऊपर ईमान कबूल किए हैं, कलमा पढ़े हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आओ। वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, तुम साफ कह दो मैं खुला डराने वाला हूँ, खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल खुली बात, समझ में आने वाली बात। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में कह दिया, ऐसे मज़हब, ऐसे दीन, ऐसी बातों पर छोड़ कर जा रहा हूँ, लैलुहा का नहारिहा, इस दीन पर छोड़कर जा रहा हूँ कि इस दीन का रात भी दिन की तरह है, रात भी अंधेरी नहीं है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, अगर इस दीन के बाद, इस कुरान के बाद, इस नबी की बातों के बाद कोई अजाब में जाएगा, कोई हलाक होगा, कोई जहन्नम में जाएगा, तो अपनी गलती से जाएगा, इस दीन की कोई कमी और गलती नहीं होगी। ये खुला हुआ है, ये रोशन है, ये वाज़े है, ये नज़र में आने वाला है, ये आसान है, पढ़ने के लिए आसान है, याद करने के लिए आसान है, सीखने समझने के लिए आसान है। किसी भी बच्चे को कुछ भी याद कराओ नहीं जल्दी याद होगा, कुरान से पहले कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होगी, बच्चा कुरान सबसे तेज़ी से याद करेगा। हर चीज़ के लिए आसान बनाया। ऐ नबी कह दो मैं खुला डराने वाला हूँ। इस खुला डराने वाले इस काम के बाद हम गफलत में पड़े रहे,
और दुनिया की सारी तरक्की करे और कुरान का मामला ही हमारा पीछे रहे, दीन का मामला ही पीछे रहे। कमा अंज़लना अलल मुक़तसिमीन, इससे पहले जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने उनके ऊपर भी किताबें नाजिल की थी। अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इदीन, जिन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये पहले की कौमों को कह रहा है। अल्लाह की हर किताब कुरान कहलाने के लायक है, इससे पहले भी जो आई। जिन लोगों को पहले हमने कुरान दिया उन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और एक जगह अल्लाह ताला कुरान में कहता है तजअलूनहु करातीसा, इस कुरान के कुछ तुम फ्रेम बना लेते हो, घर में लटका लेते हो और कैलेंडर पे कुछ आयतें आ जाती है उसका तर्जुमा पढ़ लेते हो। तुबदूनहा व तुख्फून कसीरा, उतनी आयतें तुम्हें बस पढ़ लेते हो मालूम होती है और पूरा का पूरा कुरान छुपा हुआ जुज़दान में लिपटा हुआ तुम्हारे घर में रखा हुआ होता है। इसकी कब फिक्र करोगे? व तुख्फून कसीरा अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इदीन, जिन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐ अल्लाह, इस पूरे कुरान को समझने की ज़रूरत है, हमने इस कुरान से गफलत की है। अल्लाह इस कुरान की तरफ हमें आने की तौफीक दे। फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इनसे ज़रूर सवाल करेगा। कल अल्लाह मुझसे पूछेगा, मेरी किताब दी थी, मेरी आयतें दी थी, मेरा कलाम पाक दिया था, कितना तूने पढ़ा? हाथ पकड़ के पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? जब तक जवाब नहीं दूंगा अल्लाह के सामने से मेरे कदम हट नहीं पाएंगे। फ़वरब्बी का, तेरे रब की कसम, नबी को अल्लाह कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लनसअलन्नहुम, हम ज़रूर पूछेंगे, अजमईन, इन तमाम लोगों से। तमाम लोगों से मुराद क्या होता है मालूम है? जो ईमान लाए उनसे तो पूछेंगे और जो ईमान नहीं लाए उनसे भी पूछेंगे। एक काफिर से भी अल्लाह पूछेगा, तूने कुरान पर ईमान क्यों नहीं लाया? काफिर बोलेगा, कौन सा कुरान? अरे वो जो मुसलमान लोग पढ़ते थे। अच्छा वो क्या? अरे वो तो कभी हमको बताया नहीं उन्होंने। अच्छा उन्होंने तुमको बताया नहीं, अल्लाह हमको बुलाएगा, क्या बे ये क्या बोल रहा? देख, कभी इनको तुमने कुरान बताया ही नहीं। हाँ अल्लाह कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये बोल के वो छूटेगा नहीं लेकिन हमें फंसा देगा। तो अल्लाह सबसे पूछेगा, हमसे भी पूछेगा, उस गैर से भी पूछेगा। लनसअलन्नहुम अजमईन, सबसे पूछेगा। तो यहाँ पर तो अभी अपने सुन रहे, अल्लाह हमें तौफीक दे हम गैरों तक जाएं, इसका जब हक अदा करें, समझे, पढ़ें तो गैरों तक जाएं और इस अल्लाह की किताब को पहुँचाएँ। तो यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फ़ौज दर फ़ौज इस दीन में दाखिल होंगे। लेकिन जब हम करेंगे तब फस्दा बिमा तुमर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बिल्कुल लग जाओ उस काम में जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और जो जानबूझकर शिर्क में पड़ा हुआ है उसको भी समझाते रहो, लेकिन उसके गलत कामों में शरीक मत हो, उसके शिर्क से एराज़ करो। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम के करने में जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उनका बदला लेने के लिए हम अकेले काफ़ी हैं। तुम काम करते रहो, तुम उसकी फ़िक्र मत करो तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है, उनसे बदला हम लेंगे। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदा बना लेते हैं। फसौफ यअलमून, अनक़रीब इनको मालूम पड़ जाएगा। वलक़द नअलमु, हम ये जानते हैं ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नक यज़ीक़ु सदरुक, कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा सीना बड़ा कोफ्त होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि दुनिया वाले तुम्हारी बात मान नहीं रहे। आज तो मुसलमान भी नहीं मान रहे, आज तो मुसलमान भी अपने कामों में लगे हुए हैं। आज तो मुसलमान भी, जब मोबाइल देख लो, एक एक ज़िंदगी का हिसाब ले लो, ज़िंदगी भर दिन भर में कितना घंटा मोबाइल में लगा हुआ था और मोबाइल में क्या किया उसने। तो ऐ नबी तुम दिल मत दुखाओ कि तुम तो बता रहे लेकिन लोग नहीं मान रहे। बिमा, हम जानते हैं, अन्नक यज़ीक़ु सदरुक, तुम्हारा दिल दुखता है। तो हम जो ये दुनियादारी में लगे हुए हैं और इस दीन की तरफ नहीं आ रहे, कैसे नबी का दिल नहीं दुखता? नबी के चहीते, नबी के आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, क्या नबी का दिल नहीं दुखा रहे? इस कुरान से दूर होकर हमने नबी का दिल नहीं दुखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस कुरान को छोड़कर, इस कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ के, इस कुरान को नहीं समझ के, इस कुरान को लपेट के ऊपर रख के धूल लग गई इसके ऊपर रमज़ान के बाद, क्या हमने नबी का दिल नहीं दुखाया? हम जानते हैं ऐ नबी तुम्हारा दिल दुखता है, तंगी महसूस होती है। बिमा यक़ूलून, जो ये कहते हैं और जो ये करते हैं। आज हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दे रहे हैं,
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह की तस्बीह करो उसकी हम्द के साथ। वकुम मिनस साजिदीन, और अल्लाह के लिए सजदा करो। वाबुद रब्बका, और अपने रब की इबादत करो, अपने रब के बंदे बने रहो, मरे तक बने रहो, मौत तक। हत्ता यअतियकल यकीन, यकीन आए तक अल्लाह के बंदे रहो। यहाँ पर यकीन से मुराद मौत है, मौत आए तक अल्लाह के बंदे रहो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुमको मौत इस हालत में आना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। निकाह के वक्त ये आयत पढ़ी जाती। वाबुद रब्बका, तुम अपने रब के बंदे बने रहो, तुम अपने रब के बंदे रहो। हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि यकीन आ जाए। यकीन दो चीज़ को कहते हैं, एक मौत को भी यकीन कहा जाता है, एक क़यामत को भी यकीन कहा जाता है। और जो हम अपनी आँख से सामने देख रहे वो भी यकीन है। तो मौत भी ऐसी यकीनी चीज़ है, आनी है। अल्लाह ताला मुझे मौत के आने से पहले, आइए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे मेरी मौत के आने से पहले सुधरने की, समझने की तौफीक अता कर। अल्लाह इतनी बड़ी किताब तूने दी है, अल्लाह इस कुरान में सूरह फातिहा तूने हमें दी है। वलक़द आतैनाका, ऐ नबी हमने तुमको दिया सबअम मिनल मसानी, 7 पढ़ी जाने वाली आयतें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालिन तक, वल कुरान अज़ीम, इतनी आज़मत वाला कुरान। ऐ अल्लाह हम इससे गाफिल हैं, ऐ अल्लाह हम इससे दूर हैं, ऐ अल्लाह हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। ऐ अल्लाह मेरे कुरान ये मेरे मोबाइल में है, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में है, ऐ अल्लाह मेरे इंटरनेट पर है, लेकिन मैं बदबख्त, मैं मरदूद, उस मोबाइल में सब कुछ ओपन करता हूँ, इस कुरान को ओपन नहीं करता। ऐ अल्लाह अगर मैं बेगर गुस्ल के हूँ तो आज मुझे तौफीक अता कर गुस्ल करने की, अगर बेवज़ू हूँ तो वज़ू की, अगर मैंने ऐशा नहीं पढ़ा तो ऐशा पढ़ने की, और फ़ौरन मुझे अल्लाह तू तौफीक अता कर इस कुरान को आज ही हाथ में लेकर बैठ जाऊं, इसका तर्जुमा पढ़ूं, इसका माना मतलब देखूं, जो ना समझे उलमा से पूछूं, इमाम के पास जाऊं, लोगों के पास जाऊं, जैसा कुरान अल्लाह के रसूल, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और हमारे उलमा ने समझाया। अल्लाह हमें वैसा समझने, वैसा पढ़ने, वैसा तर्जुमा सीखने की तौफीक अता कर। अल्लाह हमने बहुत सुस्ती की, अल्लाह बहुत गफलत की। अल्लाह तू हमें बर्मा के मुसलमानों की तरह माचिस और पेट्रोल डाल के हमें जलाया जा सकता है, हम उसी लायक बन चुके हैं। बर्मा के मुसलमानों की तरह हमें समुंदर में फेंका जा सकता है, बर्मा के मुसलमानों की तरह हमें काटा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। अल्लाह तू ढील दिए हुए है। अल्लाह तूने हमें दर से इबरत दिखाया, व्हाट्सअप पे सब कुछ देखा, लेकिन हम सिर्फ फ़ोटो देखकर इधर से उधर व्हाट्सअप खेलते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अल्लाह हमने इबरत हासिल नहीं की। अल्लाह इबरत तो उस वक्त हासिल होगी जब हम सुधर जाएंगे, तेरी किताब की तरफ आएंगे, तेरे दीन की तरफ आएंगे, तेरे नबी का दिल नहीं दुखाएंगे। अभी जो सूरह हिज्र की आयतें हमने पढ़ी, वलक़द नअलम, अल्लाह कहता है अपने नबी से, हम जानते हैं कि नबी अन्नक यदीकु सदरुक, के तुम्हारा दिल दुखता है। ऐ अल्लाह मैं वो मरदूद हूँ जो नबी का दिल आज भी दुखा रहा हूँ। ऐ अल्लाह मैं वो मरदूद हूँ जो अल्लाह को नाराज़ कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह हम वो गफलत में पड़े हुए हैं जो अल्लाह को, नबी को और तेरे इस कुरान से गफलत में हैं। अल्लाह इस चीज़ की तरफ आने की तौफीक अता कर। अल्लाह अब तौबा करते हैं, अल्लाह इरादा करते हैं, अल्लाह तहिया करते हैं, अल्लाह वादा करते हैं अब पलट जाएंगे। अल्लाह अगर तू हमारे लिए अज़ाब बर्मा की तरह तैयार करके रखा है, अल्लाह उस अज़ाब को रोक दे, अल्लाह उस अज़ाब को पकड़ ले, अल्लाह उस अज़ाब को रोक ले। उस अज़ाब से पहले हम सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस कुरान में सूरह फातिहा हमें दी है, किसी नबी को नहीं दिया, किसी नबी के मानने वालों को नहीं दिया। हर नमाज में पढ़ते, हर रकत में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और रहमानिर रहीम, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जो एक दिन क़यामत का लाने वाला है। इय्याका नअबुद, अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करते, व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे मदद मांगते। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का सीधा रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते से बचा ले जिन पर तेरा गुस्सा और गज़ब नाजिल हुआ, जो तेरे अज़ाब में पकड़ लिए गए, उनके रास्ते से हमें बचा ले। वलद्दाल्लीन, जो गुमराह हो गए, जो भटक गए, अल्लाह उनके रास्ते से बचा ले। चाहे वो यहूदी हो उनके रास्ते से बचा ले, चाहे वो ईसाई हो उनके रास्ते से बचा ले, चाहे मुसलमानों के गुमराह फ़िरक़े हों, अल्लाह उनके रास्ते से बचा ले। आमीन।
अल्लाह तू हमारी दुआएं कबूल कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। व अला आली मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर रहमत भेज। कमा सल्लैत अला इब्राहीम, ऐसी रहमत जैसी तूने हज़रत इब्राहीम पर भेजी। व अला आली इब्राहीम, जैसी बरकत और रहमत तूने हज़रत इब्राहीम की आल औलाद पर भेजी। इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह तू बड़ी तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू बरकत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आली मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर बरकत भेज। कमा बारकत अला इब्राहीम, जैसी बरकत तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी। व अला आली इब्राहीम, जैसी बरकत तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर भेजी। इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह तू बड़ी तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह इस दुनिया में भी सब कुछ अच्छा दे। व फिल आखिरति हसना, मरने के बाद आखिरत में सब कुछ अच्छा दे। वक़ीना अज़ाबन नार, आग के अजाब से तू हमें बचा ले। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया। व उदखिलल जन्ना, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला तू हमें गफलत से बेदार होने की, अल्लाह कुरान की तरफ आने की, कुरान का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता कर। तूने कुरान में कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दिया, जिनको हमने कुरान दिया। यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो इस कुरान की तिलावत का हक़ अदा करते, इसको पढ़ने का हक़ अदा करते, इसको समझने का हक़ अदा करते, इसके कानून को लेकर चलने का हक़ अदा करते, इसके कानून को दुनिया पर कायम करने का हक़ अदा करते। अल्लाह ये सारी तौफ़ीक़ तू हमें अता कर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ऐलान कर दो। जहाँ भी दर्द होता है दर्द में शामिल होइए और कुरान का फैज़ हासिल कीजिए। आपके आसपास होता होगा ना, कोई ना कोई मस्जिद में होता होगा, वहाँ पर शिरकत कीजिए, कुरान का फैज़ हासिल होगा। सही है कि नहीं? दर्द कुरान में पहले दर्द कुरान जो है ना पढ़े इत्मीनान से बैठ के सुनने की चीज़ है, लेकिन शाही मस्जिद में सनीचर को ये तो मजबूरी के लोग नहीं पहुंच रहे, तो हम नहीं पहुँच रहे तरीके से ना, उनके वास्ते धक्के स्टार्ट किए। शाही मस्जिद में हर सनीचर का मामूल है। अच्छा शाही मस्जिद, हाँ, मौलाना उमरैन। हाँ हाँ ऐसा आप किस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं? अब भैया बावजूद में हाँ हाँ ये चीज़ें लोग नहीं समझते। हाँ हाँ मैं घर से निकलता हूँ तो वजू बना के हाँ। निकलता हूँ, जमात का वक्त हो या ना हो। सही बात है, ये मेरा मामूल है। मौत फिर ताकि वजू में आए। जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वाक़या सुना, जब से ये चीज़ मैं अपना लिया। हाँ नबी पाक सही सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम, जन्नत में। हाँ भाई, मैं तेरे कदमों की आवाज़ सुना था, कौन सा अमल है? तब ये से देखो ये वो- क्या बता रहे, सुने क्या? वजू हजरत बिलाल से आप पूछते हैं हाँ, कि मेरे से आगे आगे जन्नत में तुम्हारे कदम की आवाज़ मैंने आवाज़ आ सुना। रही, चाँप सुनाई। किस वजह से वो मेरे को बताओ। हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था, तो बताया कि मैं बताओ। जब भी मेरा हाँ। वजू फौत हो जाता था, फ़ौरन वजू ताज़ा कर लेता था। जिस दिन वो हदीस सुना, मैं तब से वजू, हाँ। वक्त नमाज का वक्त हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, घर से निकलूँगा ना, वजू बना के निकलूँ। कितना छोटा अमल है हालांकि, भले से वो रास्ते में कहीं वजू नाक़िस हो जाए या कुछ और हो जाए, बराबर सही है। जहाँ लेकिन मौका घर मिला से बाहर निकलूँगा तो वजू बना के। मेरे यहाँ पे जो बेसिन है और जो ड्रम है नल के पास ना, बच्चे ने वो स्टिकर लगा के रखा है, हाथ में धोने के बजाय वजू बना लेना यार, सवाब मिलेगा। ऐसे ही लिखा है, छोटा बच्चा मेरा लिख के रखा है वहाँ। क्या लिखा है? हाथ में धोने के वजह अभी वजू क्यों नहीं बना लेता है? ऐसे ही आम जवाब ऐसे ही, हाँ, हाँ। सही है ना, देखो हाथ ना मुंह धोते ही ना। कितना वो बेहतरीन है। बराबर, पानी तो ऐसे भी जाए। हाँ, वो बेसिन के पास है जहाँ पर हाथ वगैरह वजू धोते हैं ना। बनाएंगा तो पानी के जाए का हिसाब से भी बच जाएगा। मैं कहते पानी में वजू करता। हाँ ना, बैठते हैं। हाँ बैठेंगे। हाँ, कुर्सी उर्सी है नहीं लगता। अरे है वो ना। आवाज़ तो देगा। अबे जान आई आई वो अपने लिए ला रहे जो लाए। हाँ। आपका तारुफ नहीं दिया आपने। मैं हाफिज़ सलमान फारसी, डॉक्टर हाफिज़। हाँ, नाम सुना भाई मुगला यार। माशाल्लाह, बड़ी मुतालिया बहुत वसी है। बस अल्लाह गज़ब का ताला। मुतालिया, माशाल्लाह। अल्लाह और इस्तेकामत। आमीन। आप शुरू से आए के? शुरू से है। नहीं, शुरू से नहीं, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा जाओ शुरू जब हाँ, आए शुरू किए कुछ, अच्छा अच्छा, मतलब मतलब 2-4 आयत नहीं सुना। हाँ।
मतलब तिलावत खाली छुट्टी थोड़ा बहुत, हाँ। तिलावत भी थोड़ा मिली। क्या मैं आ रहा था, मैं ना धीरे से आ रहा था, वो अजाब वाली बात लेकर ना, अजाब से शुरुआत की ना अल्लाह असल ने। में इतना वक्त तो लोग नहीं देते। हाँ ये बात भी सही ये है। कमाल है कि आपने इतना वक्त ले लिया लोग, वाकई में कमाल है कि इतना वक्त ले लिया। हाँ सही है। हाँ ऐसे वो भी अचानक पहुँच के इतना वक्त। रोज आना ना ऐसा में ये लोग निकलते हैं ना बरेली हजरात, हाँ वो जमा करके फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे रोज आते हैं। इत्तेफाक से यहाँ भी आते हैं? हाँ डेली आते हैं। अच्छा। 2-3 कुरान साल से शरीफ खाते नहीं वो फैजान वो सुन्नत, फैजान सुन्नत। फैजान सुन्नत और वो जो भी अहमद रजा की किताबें हैं, हाँ वो सुनाते हैं ना। कितने हाँ, देर? 2-4 मिनट 5 मिनट इंतहा हो। हाँ ये कुरान शरीफ है अपने, है ना। ये तो सीधी सी किताब है एकदम डायरेक्ट ये तो ऐसा है ना कि अगर जब ऐसे है, लेकिन जब आप ऐसे करते हैं ना लोग झुक के देखते हैं। देखते हैं ना, अरे यार ये तो कुरान है। अब यहाँ पे सारे ना दिमाग का फतूर निकाल जाता है बैठो। कि यार किसी आलिम की या हाँ। किसी की कोई किताब नहीं है, ये तो डायरेक्ट कुरान है। सही बात। अच्छा लोग नजर भी डालते हैं ना जब ऐसे होता है तो। 90% ये जो है ना हाँ। तो सारा दिमाग का फतूर ही है। हाँ चलो बैठेंगे नहीं, नहीं मैं चाय ले थोड़ा बैठ जाओ साथ में। नहीं वो जज़ाकल्लाह। नहीं आज जो तो आए थे मेरे को लेना ही था, ऐसा था? लेकिन वो तमहीद ना थोड़ा लंबी हो रही थी, लेकिन हाँ। अजाब का वो लेकर ना। लेकिन थोड़ा मैं ना आज टोक दिया। हाँ। मैं बोला क्या है ना, अपन ने जो पढ़े ना हाँ। अपने टाइम लिमिट में पूरा नहीं हाँ, होते वो। पकड़ो जरा। आखिरी चंद आयतें पढ़े आप। हाँ पूरी रुकू लिया ना मैं, एक लास्ट आखिरी रुकू है। हाँ तो रुकू तो खैर हम लोगों ने बाद में बनाया, इसलिए मैं दर्स में कुछ चंद आयतें बोलता हूँ। हाँ सऊदी में रुकू नहीं है, सऊदी के अहले अरब के कुरान में रुकू नहीं है। हाँ